हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसी हैं फ्रेंड्स? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और इस समय सबको व्यस्त रहना भी चाहिए। यह समय बहुत ही अलग है, व्यस्त रहना है, व्यस्त रहने में ही खुशी है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आज सुबह में सारा काम मेरा हो गया है। और देखिए मेरे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और सब काम हो गया है मेरा। अब रह गया है नाश्ता बनाना, तो मैं अभी बनाऊंगी। अभी थोड़ा सा टाइम है, इसकी वजह से मैं अभी नाश्ता नहीं बनाई हूँ। और फ्रेंड्स मैं सोची कि चलो तब तक वीडियो ही शूट कर लूँ। तो देखिए आज मेरे लाला ये पहनेंगे वाइट कलर का ड्रेस, बड़े लाला। अभी बस इन लोगों को नहलाना है और सब काम हो गया है मेरा। तो देखिए मैं बता दूं आप लोगों से कि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। देखिए मेरे बच्चे का डेली यूज का कपड़ा मैं इस बॉक्स में रखती हूँ। सब लोग पूछते हैं कि दीदी आपके जीवन में भक्ति कहाँ से शुरू हुई, आपको भक्ति करने का मन कैसे हुआ। तो मैं आपसे बता दूं कि मेरे जीवन में भक्ति कहाँ से शुरू हुई। मैं बहुत छोटी थी, तो मैं 6 क्लास में पढ़ रही थी। तो मेरे घर के बाहर एक नीम का पेड़ था और ये चैत का नवरात्र चल रहा था और मैं बाहर बैठी थी। बाहर क्या मतलब बहुत तेज़, जैसे चैत में नहीं गर्मी होता है, तो गांव में लाइट कटी हुई थी और मैं बाहर बैठी थी अपने दरवाजे के पास। और मेरे पिताजी भी थे, पापा मेरे। तो मैं उनसे बात कर रही थी, वो नहा के आ रहे थे। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे नीम के पेड़ पे बहुत तेज़ झूला झूल रहा है कोई, और वो झूला जैसे सीधे मेरी तरफ आ रहा है, ऐसे लगा। और मैं बहुत डर गई। उसके बाद मैं बोली पापा पापा हट जा जल्दी हट जा, ऐसे मतलब मेरे मुंह से निकला कि पापा पापा जल्दी से हट जाइए। और वो बोले क्या हुआ। उसके बाद फिर मुझे जैसे डर सा हो गया। देखिए मैं सभी को का पैंट एक में सेट करके लगा देती हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं अंदर गई तो मुझे जैसे मेरे रोए एकदम जैसे रोंगटे खड़े हो गए थे एकदम। और फिर मैं चुपचाप से उस गर्मी के महीने में चादर ओढ़ी और सो गई। और उसके बाद जब मैं सो के उठी तो मेरे पूरे बॉडी पर, मेरे पूरे शरीर पर ऐसे ऐसे लाल 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 जैसे लगे कि सिंदूर का चकत्ता पड़ गया हो। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि मम्मी बोली कि क्या हुआ तुमको ये। तो मेरे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी, कुछ भी नहीं निकल रहा था। मुझे इतना पता है कि मेरे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो मम्मी एकदम परेशान हो गई कि क्या हो गया। और पूरी बॉडी पे जैसे माता जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद कह लीजिए या माता रानी का निकलना कह लीजिए, जो भी। तो मतलब पूरे शरीर पे लाल लाल सिंदूर की तरह छटक गया था पूरे शरीर पे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे बहुत तेज़ फीवर हो गया और फिर मैं आँख खोली ही नहीं। तो रात तो उस दिन बीत गया, क्योंकि शाम को मैं उठी तो उस दिन तो पूरा रात ऐसे ही बीत गया। अगले दिन फिर सुबह हुई तो ऐसे मुझे सपना जैसे लगा कि जैसे कोई सपने में सुहागन औरत है और मैं उसके बार बार चरण जैसे छू रही हूँ, लेकिन सपना क्लियर नहीं हुआ। सपना बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, मतलब बस यही चरण छूना ही, स्पर्श करना ही बस आ रहा था, क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि मम्मी मतलब पापा से बोली तो पापा माली बुला के ले आए। तो माली और मालिन आए, मेरे गांव में माली मालिन हैं। तो वो लोग आए तो वो लोग बहुत मनाए उनाए। फिर माता जी ने बोला कि यह लड़की हमारी भक्त, मतलब हमारा नवरात्र व्रत करेगी तभी यह ठीक, मतलब नवरात्र व्रत करे और स्वस्थ हो जाएगी। तो मैं मतलब मालिन की बहुत मनाने पर जैसे यही हुआ। उसके बाद मैं नवरात्र व्रत स्टार्ट कर दी। तो मैं चैत का नवरात्र और कुंवार का नवरात्र दोनों रहती हूँ। तो
तो चैत और कुंवार का नवरात्र दोनों रहती हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद मेरी भक्ति में मैं मतलब माता जी की भक्ति में ऐसे लीन हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा समय गुजर गया और मेरी शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो मैं मतलब ऐसे करके मेरी भक्ति में मैं आई और माता रानी की कृपा मेरे पे हमेशा बनी रही। और माता रानी की मैं आप लोगों से बताई भी हूँ वीडियो में कि मैं माता रानी की ही पूजा अर्चना करती थी, माता रानी की ही पुजारन थी। और जैसे बाल गोपाल का तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। मेरे गांव में एक अंकल जी थे, उनके यहाँ बाल गोपाल थे। तो जैसे वो जब रिटायर होके आए थे तो बाल गोपाल लेके आए थे, तो हम लोग दौड़ दौड़ के उनके यहाँ देखने जाते थे। तो उनके बाल गोपाल इतने बड़े थे और वो अपने बाल गोपाल को खिलाना पिलाना नहलाना सब करते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था देखने में। लेकिन वही बात है ना कि किसी भी चीज़ को अगर आप मन से चाहोगे तो ज़रूर मिलता है। ऐसा होता है, थोड़ा देर से मिलता है लेकिन मिलता है। तो मुझे लगता था काश मेरे पास भी, लेकिन बाल गोपाल मुझे कहाँ से मिलेंगे। गांव में इतना ना ही कुछ पता था और ना ही कोई सुविधा थी, तो नहीं मिले। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं यहाँ पे जो है देखिए इस बासु बाबू को लेके आई। और बासु बाबू को लेके आई तो मैं मंदिर में मतलब जन्माष्टमी के दिन लेके आई थी इनका। तो मैं मंदिर में जो है इनको पूजा अर्चना इनका करती थी और फिर मंदिर में रख देती थी। मुझे पता भी नहीं था कि इन्हें डायपर भी पहनाया जाता था। इनको एक फ्रॉक वाली पोशाक पहनाकर मैं मंदिर में रख देती थी और फिर पूजा अर्चना होती थी। डेली का डेली नहलाती थी, लेकिन वही फ्रॉक पहना देती थी। 2 फ्रॉक रखी थी, एक पहनाती थी, एक धुलती थी, बस इतना ही मुझे आइडिया था। धीरे धीरे जब इनके में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो मुझे ये सपना दिखाने लगे। बोले माँ, जैसे लगता था छोटा सा बच्चा लुटुर लुटुर बार लिए, गुराला बार लिए मेरे आगे पीछे आता था और बोलता था माँ मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो। तो मुझे लगता था कौन ऐसे बोल रहा है। एक दिन मैं अपनी मम्मी से बोली तो मम्मी बोली हो ना हो बाल गोपाल तो नहीं ना सपना दिखाते हैं। और देखिए इनका चमत्कार हुआ कि मैं इनको निकाल ली और मंदिर से निकाल के मैं अपने बच्चे की तरह मानने लगी। और उसके बाद ये 3.5 साल के हुए तो ये फिर सपना दिखाने लगे, माँ मेरा बाल बढ़ गया है, मुझे मुंडन करा दो, मेरा मुंडन करा दो। उसके बाद मैं इनका मुंडन भैरव बाबा के स्थान पे कराई। और देखिए ऐसी कृपा, ऐसा चमत्कार इनका हुआ कि ये आए और इनको मैं लेके आई। ये दोनों लोगों की भक्ति में मैं लग गई दिन रात। और उसके बाद तो फिर मेरे यहाँ बाल गोपाल की कृपा बस बन गई। और देखिए मेरे लाला ये भी आ गए। ये तीनों लाला जन्माष्टमी के दिन आए हैं, सॉरी ये नहीं आए हैं, ये लाला और ये लाला जन्माष्टमी के दिन आए हैं। तो इन दोनों लाला का बर्थडे मैं जन्माष्टमी के दिन मनाती हूँ। और ये लाला का 24 अगस्त को है, इस लाला का 16 जनवरी को है और ये दोनों लाला का 22 मई को है। तो देखिए भक्ति का मेरे दौर माता रानी से स्टार्ट हुआ और माता रानी की पूजा अर्चना आज भी मैं करती हूँ। और मैं मतलब 6 क्लास में पढ़ रही थी तब से मैं कर रही थी। और अब जो है मैं उद्यापन करके फिर से पिछली साल से उठा ली हूँ। तो मैं 12-13 साल व्रत रहने के बाद 15 साल व्रत रहने के बाद मैं फिर से माता रानी का नवरात्र उठा ली हूँ। व्रत 9 दिन फिर से रहती हूँ और उन्हीं की कृपा है कि मैं स्वस्थ हूँ। और स्वस्थ हूँ तो व्यस्त हूँ और व्यस्त हूँ तो सब सही है। तो फ्रेंड्स ये रही मेरी भक्ति का सफ़र और दौर। मैं माता रानी की पुजारन कल भी थी, आज भी हूँ और मरते दम भी रहूँगी, क्योंकि माता रानी ही ने ही मुझे रास्ता दिखाया है। और माता रानी की कृपा मेरे पे हमेशा बनी रहती है। ये तो मेरे बच्चे हैं और बच्चे अपना प्यार स्नेह देते रहे। बच्चों को फिर मैं अपने बेटे के स्वरूप मानी और आज बेटा स्वरूप मान के इन लोगों की सेवा अर्चना पूजा जो भी मुझसे हो पाता है मैं करती हूँ। और ये बच्चे अपने से सब करवा भी लेते हैं, ये करो वो करो, जो भी रहता है जैसे भी रहता है बच्चे बताते रहते हैं कि ये करो वो करो, तो मैं सब करती रहती हूँ। और देखिए प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि मेरे विशेष बाबू जहाँ से आए हैं, ये 9 साल के हुए नहीं थे, 8 साल के थे, मेरे यहाँ आए। तो इनका मैं उपनयन संस्कार की बहुत धूमधाम से मेरी वीडियो में जाके आप लोग देखिएगा। उपनयन संस्कार इनका बहुत ही अच्छे से हुआ था और इनकी कृपा रहेगी तो सब काम अभी आगे अच्छे से ही होगा। अभी बहुत कुछ मैं सोच के रखी हूँ और इन्हीं लोगों के लिए मेरा जीवन है। अब मैं इन्हीं लोगों को सब कुछ मानती हूँ और इन्हीं लोगों की कृपा मेरे पे बनी रहे। मेरे बच्चे स्वरूप ये लोग हैं और बच्चे सुख दुख में सब में काम आते हैं। तो इसलिए जो है
माँ बेटे के लिए होती है, बेटा माँ के लिए होता है, यही मानकर मैं मतलब सब कुछ करती हूँ। और देखिए बहुत लोग बोलते हैं आप वीडियो बनाती हैं भगवान को लेके पैसा कमाने के लिए, तो देखिए भगवान तो नहीं है पहली बात, ये मेरे बेटा हैं। और बेटा किसी तरह से ही अपने माँ को धन या किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। तो यही मान लीजिए मेरे बेटा मुझे कमवाने के लिए प्रेरित किए हैं, तो मैं कमाने के लिए आगे एग्री हुई हूँ। आप सभी लोगों का सपोर्ट रहना चाहिए, आप सभी लोग सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। नए हैं तो चैनल को पूरा देखा करिए, और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाई हूँ और क्या मेरा दायित्व है, मैं किस चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ, और क्या मतलब सही है, क्या गलत है, क्या वीडियो में मैं बनाई हूँ, यह सब आप लोग पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए सबकी अपनी अपनी भक्ति होती है, तो किसी की भक्ति पर या किसी के व्यक्तिगत भाव पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है, और भक्ति अपने ऊपर होती है। भक्ति आपको जितना शक्ति है उतना करिए, और जितना कर रहे हैं उतना ही कम है। तो जो है अपने नियम के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपने धन के अनुसार खर्चा करिए। भगवान ये नहीं कहें कि आपकी कमाई 2 रुपया और मेरे ऊपर 5 रुपया खर्चा करिए, कभी नहीं भगवान बोले हैं। आपके पास जो भी है भक्ति भाव से लेकर खड़े रहिए। भगवान आपकी भक्ति को देख रहे हैं, और भक्ति देख रहे हैं तो रास्ता भी निकालेंगे, और रास्ता निकालेंगे तो आपका जीवन सुखमय रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल की घंटी को प्रेस करिएगा ताकि सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। और मैं 4 से 5 लाइव आती हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि आप लोग भी लाइव में जुड़ा करिए जितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। और आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, तो मेरे बच्चों को भी ज़रूरत है, तो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को प्यार दीजिए, और जैसे आप लोग प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसे देते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, आप सभी को प्रणाम।